बौद्ध विरासत को जग में आबाद करेंगे। हम बौद्ध विरासत को जग में आबाद करेंगे। आबाद करेंगे, आबाद रखेंगे। हम बौद्ध विरासत को जग में आबाद करेंगे, आबाद रखेंगे। सूरज न डूबे सीमा में विस्तार करेंगे हम इतना। जागीर जुटा नहीं पाएगा कोई बौद्ध विरासत के जितना। करने को निर्माण तथागत याद करेंगे। हाँ, याद रखेंगे। हम बौद्ध विरासत को जग में आबाद करेंगे, आबाद रखेंगे। हम बौद्ध विरासत को जग में आबाद करेंगे, आबाद रखेंगे। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। मंच पे आए हैं भाई और भगवान साजी दोनों बना रहे और भाई साहब श्याम जी आप भी भंते जी हैं या चले गए हैं? एक कुर्सी डाल दीजिए और भंते जी के मंच पे बैठे हैं उनके लिए। आप कितनी गौरवशाली परंपराओं के वाहक हैं। आपकी सभ्यता कितनी अच्छी है, कितनी सुंदर है, कितनी पुरानी है, ये सब आपको आज देखने को मिलेगा। आपको बुला रहे हैं। आपने देखी होंगी लेकिन आज की शादी भी आप देखेंगे। आप अपने बच्चों के पास बैठेंगे। आप यहाँ बैठे और मम्मी कहाँ है इनकी, उनको भी बुलाइए। आप उधर बच्चे के पास आप बस चीज। और मैं आपको बता दूं कि महिलाएं जितनी भी यहाँ हैं कोई भी महिला मुंह अपना नहीं ढकेगी। और अगर आपको लगता है कि मुंह ढकने से इज्जत होती है तो आदमी की ज्यादा इज्जत होती है, लेकिन आदमी नहीं अपना मुंह ढकते हैं। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी तो इज्जत की इनकी बनती है। और हमारे यहाँ एक कहावत है कि मुंह 3 लोगों के ढके जाते हैं। कितने लोगों के? 3 लोगों के। पहला मुंह तो उसका ढकते हैं जो मर जाता है। ऐसा ही है जी, जब कोई मर जाता है तो उसका मुंह ढकते हैं। लोग आते हैं उसका मुंह उठाते हैं, देखते हैं और फिर ढक देते हैं। दूसरा मुंह उसका ढका जाता है जिसको फांसी लगती है। जब फांसी लगती है तो उसके मुंह पे कपड़ा डाल दिया जाता है, मुंह ढक दिया जाता है, तब फांसी लगती है। और तीसरा आदमी मुंह खुद छुपाता है, जो किसी का चुपता नहीं करता, चोर होता है, वो खुद छुप के निकलता है, वो अपने आप करता है। अब इन तीनों में से जो व्यक्ति यहाँ ना हो, जो व्यक्ति या महिला इन तीनों चीजों में ना हो तो वो मुंह ना ढके। अगर किसी का किसी पे लेन देन है तो ढक ले, पता ना कब मांग ले। और फांसी यहाँ किसी की लग नहीं रही और यहाँ सब जिंदा लोग हैं तो फिर पर्दा नहीं होना चाहिए। और देखिए शादी होता क्या है, शादी 2 परिवारों का मिलन होता है और समाज की स्वीकृति होती है। अगर ये बच्चे यहाँ से जंगल में जाके 7 फेरे की जगह 70 ले लें तो लोग शादी मानेंगे? नहीं मानेंगे। और अगर यहाँ कुछ भी ना हो और आप सब मिलकर ये कह दो कि आज से ये पति पत्नी यानी जीवन साथी और जीवन संगनी, तो यहाँ कुछ भी ना हो तब भी ये दोनों जीवन साथी और जीवन संगनी।
इसलिए पता चलता है कि समाज की स्वीकृति को विवाह कहते हैं। इसके अलावा और शादी कुछ नहीं है। और जब ये शादी यहां हो रही है, एक परंपरा से हो रही है, तो इस परंपरा, इस सभ्यता के वाहक आप लोग हैं। आप लोग 2500 साल पुरानी आपकी ये सभ्यता है। भैया वो साउंड वाले जो यहाँ बैठे जिनका ये चल रहा है, आप भी अपना माइक दे दो अगर वो अच्छा काम करे तो। नहीं, वो बड़े, जिस परंपरा से यहाँ आज विवाह संपन्न हो रहा है। 14 अक्टूबर 1956 को जब बाबा साहब बौद्ध धर्म ग्रहण कर रहे थे, उस बौद्ध ग्रहण संस्कार में एक व्यक्ति थे विष्णु कुमार कर्णक। उनकी शादी हो चुकी थी। जिनसे शादी होने थी वो लड़की भी उस 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब के उस दीक्षा समारोह में अवेलेबल थे। उन्होंने दीक्षा ली थी बाबा साहब के साथ, विष्णु कुमार कर्णक ने। पंते जी अपना स्थान ग्रहण करें। और उनकी मंगेतर ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म ग्रहण किया। उनकी शादी 9 दिसंबर 1956 को होनी थी। तो उन्होंने 26 नवंबर को बाबा साहब को एक खत लिखा और उस खत में पूछा कि बाबा साहब हम शादी कैसे करें। तो नानक चंद्र तो अपनी किताब में लिखते हैं, आज मैंने कई साथियों को वो चिट्ठी ली और वो रेफरेंस भी यहां दिखाया। तो उन्होंने कहा, जब नानक चंद्र बाबा साहब के पास थे तो नानक चंद्र ने बात कही कि बाबा साहब ये वीएस कर्णक का चिट्ठी आई है, उनकी शादी नजदीक आ गई है। वो पूछ रहे हैं कि शादी अब हम कैसे करेंगे, बौद्ध तो बन गए, तो ये चिट्ठी का जवाब आप बाबा साहब लिखवा दीजिए। तो बाबा साहब कहने लगे कि ठीक है नानक, आप टाइपराइटर पर बैठो, मैं बताता हूं क्या करना है। और चिट्ठी लिखवाई। वो चिट्ठी मेरे पास है, कुछ साथियों ने देखी भी थी। आज आप हाथ उठा के आप बताओ, देखी थी? हाँ, मेरे पास अभी है, और देख लें। तो जैसे जैसे बाबा साहब ने कहा है वैसे ही शादी होगी। जैसे जैसे बाबा साहब कहकर गए थे वैसे ही शादी होगी। उस समय बाबा साहब जिंदा थे तो उनकी फोटो तो लग नहीं सकती थी, और बाबा साहब ये नहीं कह सकते थे कि मेरी भी फोटो रखनी है। लेकिन हम उनके अनुयायी हैं, उनके मानने वाले हैं, तो हम उनको मान सम्मान आदर के साथ, क्योंकि जो कुछ हमारे पास है उनकी देन है, तो उनकी प्रतीक चिन्ह यानी फोटो भी स्टैचू के रूप में हमारे साथ है। उसी तरीके से आज यहाँ विवाह संस्कार होगा। भंते जी हमें त्रिशरण पंचशील देंगे, उसके बाद विवाह संपन्न होगा। तो सबसे पहले अब मैं कहूंगा कि आप दोनों खड़े हो जाएंगे, गरिमा और दीपक, एक मोमबत्ती जलाएंगे। मोमबत्ती कहाँ है वो दूसरी जिससे जला रहे थे? दोनों साथ आएंगे। हाँ, देखिए और बच्चे मंच पे आ जाएं थोड़ा सा गरिमा की हेल्प के लिए। हाँ, बैठ जाएं आप पीछे। और देखिए मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा इधर ध्यान देंगे कि दोनों हाथों का इस्तेमाल करेंगे। इस तरीके से 1.5 हाथ से नहीं करेंगे। फूल भी लेंगे तो कैसे चढ़ाएंगे एक बार मैं आपको बता देता हूं, मैं दिखाई देता हूं आपको। आप ऐसे फूल लेंगे, यहां से उठाएंगे इस तरीके से दोनों हाथों से, और ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे और ऐसे करेंगे 3 बार। फिर जब ऐसे फूल चरणों में चढ़ाएंगे, ठीक है? हाँ, तो पहले आप दोनों एक मोमबत्ती जलाइए साथ मिलकर, दोनों हाथों से मोमबत्ती को पकड़िए। आइए भैया, सभी साथी इधर आ जाइए। हाँ 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 भैया, सामने जी। और जब हम बौद्ध साहित्य को पढ़ते हैं तो अच्छे अच्छे राजा महाराजाओं ने बुद्ध के सामने अपने जो सर पे टोपी होती थी, उस समय सिंहासन होता था,
वो बुद्ध के चरणों में अर्पित किया। तो आज आप अपना जो सेहरा पहना है उसे यहाँ उतार के रख देंगे, वहीं पास में रख दीजिए, क्योंकि आप बुद्ध और बाबा साहब को नमन कर रहे हैं। रख दीजिए वहीं। अब दोनों आप फूल लेंगे और बुद्ध और बाबा साहब के चरणों में फूल अर्पित करेंगे। आपकी मेहनत और अनुकंपा से आज हमें अच्छा जीवन जीने का मौका मिला है। बाबा साहब आपका धन्यवाद। चढ़ाइए बाबा साहब और बुद्ध को अर्पित कीजिए। भैया सुन रहे हैं, मत बजाओ। देखो अब आप बैठ जाइए। अब आप दोनों आएंगे, गरिमा के मम्मी और पापा जी, आप दोनों आएंगे। आप दोनों भी मिलके एक मोमबत्ती जलाएंगे। इससे मोमबत्ती जलाएंगे। पहले इधर ध्यान दें, उखाड़ा नहीं, ये मोमबत्ती है। इस दोनों हाथ लगाइए, दोनों हाथों से, और जलाइए। भैया फोटो लेते रहना, वीडियो बनाते रहना। दोनों को इसलिए क्योंकि जब से ये दोनों जीवन साथी और जीवन संगनी बने, मोमबत्ती मुझे दे दीजिए और फूल चढ़ाइए दोनों बाबा साहब और बुद्ध को। और धन्यवाद, आभार ज्ञापित करेंगे मन में कि बाबा साहब आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी वजह से आज हमें इतना अच्छा अवसर मिला है कि हम अपने बच्चों की शादी बड़े धूमधाम से कर रहे हैं। और पुष्प अर्पित करिए बाबा साहब और बुद्ध को। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के चरणों में भी बाबा साहब ने अपना गुरु माना। अब बैठ जाइए। दीपक के पिताजी आप भी आइए। हमारे यहाँ परंपरा है कि सभी मिलके जाते हैं, लेकिन आप अपनी जीवन संगनी को नहीं लाए हैं। भूल सुधार तो हो नहीं सकती, क्योंकि अब तो वो आ नहीं सकती, लेकिन फिर भी आप आगे को ध्यान रखेंगे कि जीवन में हर काम आपने संग मिलके किया है, तो आज भी उनका होना बहुत जरूरी था। ये हमारी परंपरा है। हाँ, अब बाबा साहब और बुद्ध को फूल चढ़ाइए दोनों हाथों से, डेढ़ से नहीं, दोनों हाथों से। 2 हाथ हैं आपके और बहुत स्वस्थ हैं, तो दोनों हाथों से जी। फूल एक बार माथे से ऐसे लगाएंगे, ऐसे करेंगे और तब चढ़ाएंगे जी। श्याम भाई किधर हैं? आप मेरे पास आइए। तो ये हमारी बहुत विरासत है, हम इसके वाहक हैं। बड़ी अच्छी सभ्यता परंपरा है। और इनके जो है ना बड़े भाई साहब, बड़े भाई साहब नाम बताइए उनका। जी प्रिंसिपल साहब किधर हैं? हाँ हाँ, एक मोमबत्ती जलाएंगे। ये लीजिए, ये रही मोमबत्ती मेरे पास, इससे जलाएंगे दोनों, लेकिन उनको भी आने दीजिए, दोनों मिलके। एक और बताओ कोई। हाँ जी, इधर देख के है ना, एक व्यक्ति देखो, थोड़ा आप पीछे देखो, सामने देखो। हाँ जी सर, सामने एक बार सर इधर भी देखो। HL धवन, डॉक्टर साहब HL धवन जी, वो भी आए और अपने जीवन संगनी के साथ फूल चढ़ाएंगे, पुष्प लेंगे दोनों। पुष्पों को अपने सर से लगाएंगे पहले इस तरीके से, और फिर बुद्ध और परम श्रद्धेय बाबा साहब के चरणों में पुष्प अर्पित करेंगे। डॉक्टर साहब HL धवन जी, अच्छा आइए, दोनों मिलके एक मोमबत्ती जलाएंगे। महाकारुणिक बुद्ध और बाबा साहब के चरणों में पुष्प अर्पित करेंगे। बड़ी गौरवशाली परंपरा है हमारी। परम श्रद्धेय बाबा साहब
इसको रखेंगे नहीं, ये जो मोमबत्ती जली है उसको जलाएंगे। तो नहीं चलिए ना, उसको जला दो। 1.5 हाथ नहीं करेंगे, पूरे दोनों हाथ लगाएंगे। हाँ देखो सामने देखते, आज सामने देख लो, आज सामने और पुष्प लेंगे, पुष्पों को माथे से लगाएंगे, सर के ऊपर। महाकाल तथागत बुद्ध के चरणों में भी आप पुष्प अर्पित करेंगे। तथागत बुद्ध और हम सबके मसीहा परम श्रद्धेय बाबा साहब के चरणों में पुष्प अर्पित करेंगे। आगे इधर देख के इधर देख के थोड़ा सही है, बस सामने देख लो, पकड़ लो टेबल को, थोड़ा इधर देख के इधर देखो, एक बार देखना एक बार। ओके आप चाहें तो यहाँ बैठ सकते हैं, नीचे बैठते हैं, लेकिन आप यहाँ बैठिए। धवन जी वो भी आए और महाकारुणिक बुद्ध परम श्रद्धेय बाबा साहेब के चरणों में पुष्प अर्पित करें। अभी और हाँ, बुद्ध वंशज हमारे भिक्षु मौजूद हैं, आइए पुष्प अर्पित करें। अपने जीवन संगी को लेके आइए। हाँ ये आप थोड़ा सा उधर कर लेंगे तो फोटो अच्छा आ जाएगा जी। पुष्प लेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे महाकारुणिक तथागत बुद्ध परम श्रद्धेय बाबा साहब के चरणों में। आप चाहें तो मंच पे उधर बैठ सकते हैं। आप हमें हमारे अच्छे जीवन जीने के लिए, हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए आप हमें त्रिशरण और पंचशील दीजिए। भंते जी हमें त्रिशरण पंचशील देंगे, हम त्रिशरण पंचशील ग्रहण करेंगे। त्रिशरण और पंचशील क्यों जरूरी है जीवन के लिए, हर व्यक्ति के लिए, हर महिला के लिए, हर बच्चे के लिए, उसके बारे में मैं भी प्रकाश डालूंगा। लेकिन उससे पहले हमारे बौद्धों की परंपरा है कि बौद्ध लोग जब त्रिशरण पंचशील लेते हैं, चाहे महिला है चाहे पुरुष है, उसके सर पे कोई पगड़ी पल्लू या किसी तरह का कोई टोपी कैप नहीं होनी चाहिए। तो जो भी साथी यहाँ बैठे हैं वो अपनी पगड़ी कैप, महिलाएं अपने पल्लू को पीछे कर लें और पगड़ी उतार के अपने पास रख लें, चाहे फिर पहन लें। देखिए आदमी बुजुर्ग और जवान कैसे पहचाना जाता है। जिस आदमी के घुटनों में जान होती है वो 80 साल का है और सीढ़ी चढ़ सकता है तो वो जवान है, और कोई जवान आदमी 18 साल का और घुटने बेकार हो चुके हैं तो वो बुजुर्ग के समान है। ऐसा ही है। तो बौद्धों की परंपरा है कि वो कैसे बैठते हैं, इससे पता चलता है कि जवान कौन है और बुजुर्ग कौन है। तो जो अपने आप को जवान समझे, तो जैसे बौद्ध लोग बैठते हैं याचना करते समय, त्रिशरण पंचशील लेते समय, वो वैसे बैठे। परेशानी है तो ये ना दिखाएं कि मैं जवान हूँ, बुजुर्ग हैं तो ये अच्छा है। ठीक है, देखिए जैसे भाई श्याम जी बैठे हैं इस तरीके से बैठेंगे। हाँ, हाँ। आप भी
इस तरीके से बैठेंगे। हाँ, नहीं जवान है वो बैठ सकते हैं। हाँ, जिनको घुटनों में प्रॉब्लम है और सच में बीमार हैं वो अपनी अवस्था के साथ बैठ सकते हैं, जैसे उनको अच्छा लगे। हाँ। अब मैं बनते जी से याचना करूंगा, ये माइक बनते जी को दे दीजिए। उसके बाद में बनते जी हमें त्रिशरण पंचशील देंगे। जिनको याचना आती है, त्रिशरण पंचशील आते हैं, वो साथ बोलें, ले में बोलें, ज्यादा तेज ना बोलें, ज्यादा धीमे ना बोलें। जिनको नहीं आती है वो सीखने का प्रयास करें, ठीक है? हाँ। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, ओकास अहं भन्ते तीशरणेन स पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथमे भन्ते। द्वितीयम्पि ओकास अहं भन्ते तीशरणेन स पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथमे भन्ते। तृतीयम्पि ओकास अहं भन्ते तीशरणेन स पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथमे भन्ते। शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। अहं भन्ते पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। आदिन्यदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सुरा मेय भज्य उपमाद अठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मैं जीवन में भूल कर भी जीवों को नहीं सताऊंगा, किसी प्रकार की चोरी नहीं करूंगा। मैं परस्त्री गमन पर पुरुष गमन नहीं करूंगा, नहीं करूंगी। मैं किसी प्रकार का झूठ मिथ्या वचन नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगी।
मैं किसी प्रकार का मादक पदार्थ नशा आदि का सेवन नहीं करूँगा नहीं करूंगी। साधु 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 साधु। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। तो आप देखेंगे कि भंते जी में अपनी स्थिति बैठ जाइए। अब आप यथा अवस्था में बैठ सकते हैं, स्थिति में बैठ सकते हैं। आप लगा लो। तो देखिए पंचशील इसलिए जरूरी है कि वो भंते जी ने बता दिया। घर में अक्सर लड़ाइयाँ शराब पीने नशे करने से होती हैं, और जिन घरों में शराब का सेवन या नशीले पदार्थों का सेवन नहीं होता, उन घरों में सुख, शांति, भाईचारा, प्रेम बना रहता है। और जिन घरों में पंचशील का एक भी शील टूटता है, उन घरों में कलेश, लड़ाई, झगड़ा, पड़ोसियों को गंदी गंदी गालियों की आवाज, ये सब दिखाई देता है। इसलिए हर व्यक्ति को पंचशील बहुत जरूरी है। अब विवाह संस्कार आगे बढ़ता है। पहले माता पिता की स्वीकृति होगी कि हम स्वीकृति देते हैं कि बच्चे अपने आप को एक दूसरे के जीवन साथी और जीवन संगिनी के रूप में स्वीकार करें। तो बच्चों के माँ बाप और बच्चे भी खुद खड़े हो जाएंगे। देखिए देने वाले का हाथ यूं होता है और लेने वाले का हाथ यूं होता है, और आज यहाँ दोनों ही ले रहे हैं और दोनों ही दे रहे हैं। अपने बच्चों को एक दूसरे के जीवन साथी और जीवन संगिनी के रूप में स्वीकृति दे रहे हैं। लेकिन फिर भी दीपक के पिताजी गरिमा के पिताजी से अपने पुत्र के लिए उनकी पुत्री को पुत्र वधू के रूप में मांग रहे हैं। तो सबसे पहले आप अपना हाथ यूं करें, आप हाँ सीधा हाथ आगे लाइए, ऐसे आप इनके हाथ पे अपना हाथ रखिए सीधे, ऐसे सॉरी आप आगे आए, आप नीचे हाथ लगाएंगे तो आप इनकी बेटी के हाथ के ऊपर हाथ रखें, ऊपर पूरा ऐसे आप इनके हाथ के ऊपर हाथ रखिए। भैया आप आ जाओ, आगे हैं एक माइक दे दीजिए इनको उठा के, और सामने एक बार वो माइक कहाँ गया प्रदीप? ये माइक लेंगे, आप दोनों बोलेंगे, जैसा मैं कहूंगा वैसा वैसा दोहराएंगे, ठीक है? हाँ मैं पीछे हो जाता हूँ, ठीक है ना? महाकारुणिक तथागत बुद्ध व परम श्रद्धे बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को साक्षी मानकर व उपस्थित जन समूह के समक्ष हमारी सुपुत्री गरिमा ने दारक दीपक कुमार सुपुत्र श्रद्धेया गीता देवी व
वे श्रद्धे श्रद्धे प्रहलाद स्वरूप प्रहलाद स्वरूप पता पता ग्राम भंडारी और ग्राम भंडारी तहसील सिकंदरा तहसील सिकंदरा जिला दौसा जिला दौसा राज्य उत्तर राजस्थान राज्य राजस्थान को अपने अपने जीवन साथी जीवन साथी के रूप में चुना है। इनके इस निर्णय पर हम अपनी व परिवार की ओर से पूर्ण सहमति व्यक्त करते हैं। हम यह भी कामना करते हैं कि हमारा यह संबंध दोनों परिवारों की सुख समृद्धि में सहायक होगा। जन समूह सभी बोलेंगे साधु साधु साधु। तो देखिए गरिमा के पिताजी ने स्वीकृति दी है कि वो एक दूसरे को अपना जीवन साथी चुन रहे हैं और हमारा ये निर्णय है कि ये आगे सुखी रहें। अब आप बोले। ठीक है, अब जैसा मैं बोलूंगा आप बोलेंगे। ठीक है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध व परम श्रद्धे बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को साक्षी मानकर व उपस्थित जन समूह के समक्ष हमारे सुपुत्र दीपक कुमार ने दारिका गरिमा सुपुत्री श्रद्धेया गीता देवी व श्रद्धे भगवान साहबौद्ध पता ग्राम गुड़लिया तहसील बांदीकुई जिला दौसा राज्य राजस्थान को अपनी जीवन संगनी के रूप में चुना है। इनके इस निर्णय पर हम अपनी व अपने परिवार की ओर से पूर्ण सहमति व्यक्त करते हैं। हम यह भी कामना करते हैं कि हमारा यह संबंध दोनों परिवारों की सुख समृद्धि में सहायक होगा। सभी बोलेंगे साधु 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 साधु। देखिए माँ बाप की स्वीकृति हो चुकी है, अब लड़की और लड़के की स्वीकृति होगी। वो दोनों एक दूसरे को अपना जीवन साथी चुनेंगे। अब आप बैठ सकते हैं अपनी अपनी जगह पर। बैठ जाइए। एक सेकंड आप लोग बैठ जाएंगे, ये दोनों रहेंगे। हाँ आपका ये पीछे था कैमरा थोड़ा सा। नहीं रुको, ये फोटो खींच रहे हैं। हाथ रख लीजिए, फोटो ले लीजिए। आप पीछे करो, आपका फोटो हो गया। जब लड़की और लड़का एक दूसरे को जीवन साथी और जीवन संगनी के रूप में चुनते हैं तो वो एक दूसरे को अभिवादन करते हैं कि भी मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे अपने जीवन साथी के लिए चुना। लड़की कहती है कि आपने मुझे अपनी जीवन संगनी के लिए चुना, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये आभार फूल देकर भी हो सकता है, फूलों का बुक्का देकर भी हो सकता है, और एक दूसरे को माला पहनाकर भी हो सकता है। अब जो चीज अवेलेबल हो आप यहाँ ले आए। माला है तो माला, फूल लाए तो फूल, बुक्का लाए तो बुक्का। बाबा साहब ने जैसा कहा उन्हीं मापदंडों पर हुई, दिन में हुई, और उन्होंने एक दूसरे को माला न डाल करके बल्कि एक दूसरे को गुलदस्ता देकर आभार व्यक्त किया। शादी करने में माला का कोई योगदान नहीं होता। आप एक दूसरे का आभार व्यक्त करते हैं, वो फूल देकर भी कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं है तो हाथ जोड़ के अभिवादन कर सकते हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपना जीवन साथी चुना और आपने मुझे अपनी जीवन संगनी चुना। मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। हाँ, इसका भी कोई योगदान नहीं होता, लेकिन जब हमारे सामने ये चीजें होती हैं तो देते हैं तो और अच्छा लगता है। सभी धर्मों का अध्ययन करने के पश्चात बुद्ध के
इस धम्म को चुना और अंगीकार किया। और बाबा साहब ने जैसे परंपरा बताई, उन्होंने थाईलैंड से लोगों को देखा और जगह जगह के देशों के धर्मों की संस्कृतियों को देखकर तब बाबा साहब ने निर्णय लिया कि हमारे बच्चों के शादी विवाह संस्कार कैसे होंगे, और उसी संस्कार से आज यहाँ शादी विवाह हो रहा है। 2500 साल पहले भी हमारे जो पुरखे थे वो ऐसे ही शादी करते थे, लेकिन बीच में कुछ लोगों ने बहकाया, हम बहकावे में आ गए और हम दूसरे रास्ते पर चले गए। लेकिन कहते हैं कि भटक ही जाते हैं, कुछ राह भूल ही जाते हैं। भटक ही जाते हैं, कुछ राह भूल ही जाते हैं, उन्हें भूला नहीं कहते जो लौट आते हैं। तो हम बाबा साहब का धन्यवाद करते हैं कि बाबा साहब बहुत बहुत शुक्रिया। गलत फहमी में हम गलत रास्ते पर चले गए, लेकिन जैसे ही आपने बताया कि आप गलत रास्ते पर जा रहे हो, अच्छा रास्ता तो ये है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि बाबा साहब हम सही रास्ते पर, आपके बताए हुए रास्ते पर लौट आए। और कुछ लोग लौट रहे हैं, कुछ लोग लौट चुके हैं, और जो लोग नहीं लौटे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो वो लोगों से पूछें कि क्या ये मार्ग अच्छा है, और खुद भी लौटें। क्यों? क्योंकि किसी व्यक्ति ने कहा है, देखो बात नहीं करेंगे, बड़ी अच्छी बात आपको बताऊंगा। किसी शायर ने कहा है कि मैं एक एक कदम बड़ा फूंक फूंक के रखता हूं। श्याम भाई जी, मैं एक एक कदम बड़ा फूंक फूंक के रखता हूं, क्योंकि मेरे कदमों के पीछे मेरी बीवी यानी पत्नी, और उनके कदमों के पीछे हमारे बच्चे, और उनके कदमों के पीछे मेरे पोते नाती सब चले आ रहे हैं। अगर मेरा एक गलत कदम गलत रास्ते पर चला गया तो मेरे खानदान की मेरी पीढ़ियां गलत रास्ते पर चली जाएंगी। इसलिए मैं एक एक कदम बड़ा फूंक फूंक के रखता हूं। इसलिए हमारे कदम कहां होने चाहिए? जहां बाबा साहब के कदम हैं, जहां वो कदम रख के चले गए, जिस रास्ते को वो गए, हमें उनके कदमों के ऊपर अपने कदम रखने हैं कि हमारा कोई कदम टेढ़ा ना हो जाए और हमारे आने वाली पीढ़ियां कहीं टेढ़े रास्ते पर ना चली जाए। सुनो वो साथ में ले लेंगे ये है ना माला, ये ले लो, इतने आ रही क्या? कोशिश करें कि शादी छुट्टी के दिन संडे को हो। कोशिश करें कि दिन के उजाले में सारे काम हो। मंगलवार को होगा। हमारे यहाँ एक कहावत है, क्योंकि दिल्ली आपके भी पास है और दिल्ली में रहता हूँ, तो हमारे दिल्ली में एक कहावत है कि सारे गंदे काम रात में ही होते हैं। सही है, चोरियां रात में ही होती हैं, एक कहावत है। इसलिए हमें सारे काम अच्छे दिन में करने चाहिए, लेकिन हम दूसरों के बहकावे में आके अच्छे काम भी रात में कर रहे हैं। लेकिन आगे को याद रखें कि जब भी कोई शादी करें तो दिन में करें, अच्छा लगता है। सभी लोग टाइम से आ जाते हैं और चले जाते हैं। अब यहाँ जो बच्चे देखने के लिए आए थे वो सो रहे हैं, क्योंकि बच्चे हैं, सो जाते हैं। महिलाएं बच्चों को गोद में लेकर सोते, बच्चे सो गए हैं, उन्हें लेकर परेशान है कि कहाँ सुलाएं, या यहाँ बैठे या कहाँ बैठे। ये भी एक परेशानी का सबब है। हाँ बिल्कुल, बहुत लो आप थोड़ा सा अभी नहीं, अभी नहीं, अभी फूल रखने, अभी नहीं, अभी फूल तो टाइम लगेगा थोड़ा सा। अष्टमंगल गाथा पे एक गाथा अभी बोलेंगे, उसकी बात हाँ आ रहा। अभी माला आप पकड़ेंगे, आप उधर खड़े होते, अभी माला जब मैं कहूँ तब आप उनको देना। ठंड लग रही है, बहुत ठंड लग रही है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध व परम श्रद्धेय बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर
भाई साहब आप माइक सही से लगा। डॉक्टर अंबेडकर को साक्षी मानकर व उपस्थित जनसमूह के समक्ष मैं आज दारक दीपक कुमार सुपुत्र श्रद्धेया गीता देवी व श्रद्धेय प्रहलाद स्वरूप पता ग्राम भंडारी तहसील सिकंदरा जिला दौसा राज्य राजस्थान को अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार करती हूँ। अब आप इनके गले में माला डालें। एक माला इनको दे दीजिए। नहीं आप डालिए, आप डालिए इनको। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। माइक लगाऊं? हाँ हो गया भैया, हो गया फ्री। आप ये फोटो बाद में अच्छे करा लेना, फ्री होते। तथागत बुद्ध व परम श्रद्धेय बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को साक्षी मानकर व उपस्थित जन समूह के समक्ष मैं आज दारिका गरिमा सुपुत्री श्रद्धेया गीता देवी व श्रद्धेय भगवान साहब बौद्ध पता ग्राम गुड़लिया तहसील बांदीकुई जिला दौसा राज्य राजस्थान को अपनी जीवन संगनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। अब आप माला डालें। अब माला डाल। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। हाँ वो तरह अभी संकल्प दोनों। हाँ एक्शन करिए। कल तक आप जिस घर के सुपुत्र थे, आप इस घर के भी सुपुत्र हैं दामाद के रूप में, और कल तक जिस घर की ये बेटी थी, आज उस घर की भी बेटी हैं पुत्र वधू के रूप में। आप दोनों आमने सामने खड़े होइए, बिल्कुल आमने सामने। माइक पकड़िए, दोनों बोलेंगे मिलकर, तेज बोलेंगे जैसा जैसा मैं कहूंगा, ठीक है? हाँ। महाकारुणिक तथागत बुद्ध व परम श्रद्धेय बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को साक्षी मानकर व उपस्थित जन समूह के समक्ष हम यह संकल्प लेते हैं कि हम दोनों एक दूसरे का सम्मान करेंगे व किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे का अपमान नहीं करेंगे और ना ही किसी के द्वारा अपमानित होने देंगे। सभी बोलेंगे साधु
साधु साधु। हम दूसरा संकल्प लेते हैं कि हम जो भी सम्यक आजीविका से धन कमाएंगे उसका उपयोग एक दूसरे की सहमति से करेंगे। किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे को विश्वास में लिए बिना धन खर्च नहीं करेंगे और ना ही धन का अपव्यय अर्थात दुरुपयोग नहीं करेंगे। भाई साहब बहुत हंस रहे हैं, भाई साहब थोड़े से प्लीज। हम तीसरा संकल्प लेते हैं कि हम प्राणी हिंसा से दूर रहेंगे, चोरी नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करेंगे, अर्थात जीवन भर पंचशील का पर्यंत पालन करेंगे। सभी बोलेंगे साधु साधु साधु। हम चौथा संकल्प लेते हैं कि परम श्रद्धेय बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा दिए गए अधिकारों का सदुपयोग करते हुए अपने पारिवारिक सामाजिक व राष्ट्र के प्रति दायित्व का निर्वाह ईमानदारी और निष्ठा से करेंगे। सभी बोलेंगे साधु साधु साधु। हम पांचवा संकल्प लेते हैं कि आज हमने महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म की शरण ग्रहण की है। हम जीवन भर करुणा, मैत्री, बंधुता, न्याय व स्वतंत्रता के सिद्धांत का पालन करते हुए व मध्यम मार्ग का अनुसरण करते हुए अच्छे व सच्चे बौद्ध बनकर धम्म का आचरण करेंगे। सभी बोलेंगे साधु साधु साधु। देखिए कितने अच्छे इनके संकल्प हुए हैं कि कभी एक दूसरे का अपमान नहीं करेंगे, ना दूसरे से होने देंगे, जीवन भर पंचशील का पालन करेंगे, देश के प्रति, सामाजिक राष्ट्र के प्रति, परिवार के प्रति जो भी जिम्मेदारियां हैं उनका निर्वाह करेंगे, जिसमें परिवार भी आता है, रिश्तेदार भी आते हैं, जिला भी आता है, तहसील भी आती है, राज्य भी आता है, पूरा देश भी आता है। और पांचवें संकल्प में कहा कि हमने तथागत बुद्ध के धम्म की शरण ग्रहण की है। हम जीवन में अच्छे और सच्चे बौद्ध बनकर बौद्ध धम्म का प्रचार प्रसार करेंगे, राष्ट्र के प्रति जो भी हमारा दायित्व है उसका निर्वाह करेंगे। ये संकल्प इन्होंने लिए हैं। तो देखिए एक अच्छे नागरिक की यही पहचान होती है। पहले हम इस देश के सबसे पहले नागरिक हैं, फिर हम धर्म में बंधे हुए लोग हैं, कोई किसी धर्म का, कोई किसी का, उसके बाद में हम सामाजिक हैं, लेकिन सबसे पहले देश के नागरिक हैं। ये इनके संकल्प हुए। विवाह यहाँ संपन्न हुआ। इन्होंने एक दूसरे को आभार व्यक्त किया, माला पहना कर आपने मुझे जीवन साथी चुना, जीवन संगी चुना। अब ये यहाँ बैठेंगे और आप लोग इनके अच्छे जीवन की मंगल कामना करेंगे। अष्ट मंगल गाथा का हम लोग उद्घोष करेंगे। जीवन में आदमी जीवन है, मनुष्य का जीवन है, तो दुख आते जाते रहते हैं। यही ऐसे ही दुख महाकारुणिक तथागत बुद्ध के जीवन में आए और बुद्ध ने अपने धैर्य से, अपने ज्ञान से, अपने विवेक से उन 8 बुरे समय पे विजय प्राप्त की। जैसे अंगुलीमाल ने उन्हें मारना चाहा, जैसे नालागिरी हाथी को शराब पिलाई और उनके सामने छोड़ा गया,
जैसे चिंचा ने उन पे आरोप लगाया, ऐसे ही 8 मौके आए जब बुद्ध को बदनाम और मारने की कोशिश की गई। तो उन्हीं अष्टमंगल गाथा को गाते हुए हम इनके ऊपर पुष्प वर्षा करेंगे और उस अष्टमंगल गाथा का पाठ करेंगे। अब आप फूल ले लेंगे, यहाँ भी रखे मेरे पास में कुछ। और जैसे मैं मंगलानी बोलूं तो मंगलानी बोलने के बाद में आप लोग उसको छोड़िए। बोलिए इधर आ जाओ भैया, इधर आ जाओ, इधर से नहीं, इधर शांति सा भवतु ते जय मंगलानि भारते मधुर्य सव्रति घोरं कालो महुर्यकं क्या शांति सुगंधि जित्वा मनुदो शांति सा भवतु ते जय मंगलानि नालागीरमाति मधुकं दावागीतकं हरि सुधारमन्दं एकं देवं शांति सा भवतु ते मंगलानि ओके खागमति हाथ सुधारमन्दं धावन्ति योजनपतो निवारवन्तम् इति संक कमलो विनाजित्वा मनितो शांति सा भवतु ते मंगलानि काठवान काठमांडवी में दुनिया के चारों पर खाए मध्य संते उनको विग्रह निकालेंगे संते सहो तुझे मंगलानि दुर्गा हनुते जो सुंदर नाम ब्रह्म मुद्दे बखान जाना महारावरे संते सहो तुझे मंगलानि नंदो पनंद भुजंगी निवेदी बुतें फेर बुतें दवा बंदो इधर शांति सवजे मंगलानि एक काफी जब मंगला खाता हुआ तो दिल्ली सते सते द्वार देंगे आज जानो काम तो काम हरि गवे नरो संपन्नो साधु साधु आपका मंगल हो भला हो कल्याण हो उन्नति करे खूब सुख रहे संपूर्ण रहे विकास हो उन्नति हो निरोगी रहे साधु रख दीजिए, खत्म। सब्बे सत्ता सुखी हन्तु सब्बे हन्तु चखेमिनो सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमा सब्बे सत्ता सुखी हन्तु सब्बे हन्तु चखेमिनो सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमा सब्बे सत्ता सुखी हन्तु सब्बे हन्तु चखेमिनो सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमा साधु साधु साधु। मेरे पीछे पीछे बोलेंगे सभी। दुनिया के सभी प्राणी सुखी हों, सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, किसी को कोई दुख ना हो। दुनिया के सभी प्राणी सुखी हों, सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, किसी को कोई दुख ना हो। दुनिया के सभी प्राणी सुखी हों, सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, किसी को कोई दुख ना हो। साधु साधु साधु। भाई निकाल दो।